हैदराबाद से कटिहार के कोड़ा प्रखंड के भरखाल पहुंचकर कृषि वैज्ञानिक ने कम समय में बेहतर पैदावार वाले बीज की गुणवत्ता की विशेष जानकारी किसानों से साझा की। कटिहार जिले के कोड़ा प्रखंड में यांगती सीड्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा कृषक मंगल हैंडड्रम के खेत में प्रयोग के तौर पर कम समय में अच्छी पैदावार के साथ कीट नियंत्रण किस तरह किया बताया गया, जिसमें प्रखंड के सैकड़ों किसान मौजूद रहे और वैज्ञानिक से कई महत्वपूर्ण जानकारी हासिल की गई। इस दौरान जिला परिषद सदस्य राजेंद्र रजक, कंपनी के नेशनल सेल्स मैनेजर कृष्ण चौधरी, सेल्स प्रबंधक राजीव झा सहित कई अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। उनकी उपस्थिति में फसल सर्वेक्षण कार्य संपन्न कराया गया। वैज्ञानिक पांडे ने बताया कि कम समय में अच्छी पैदावार 110 से 115 दिन फसल की अवधि होती है। भौगोलिक रूप से कम उपजाऊ भूमि में कम सिंचाई प्रबंधन के बावजूद अच्छी उपज कैसे लिया जाए बताया गया। वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक की टीम ने खेत की मिट्टी निरीक्षण के उपरांत पौधे को रोग मुक्त कर अच्छी पैदावार के लिए सही बीज का चुनाव का सुझाव दिया। वहीं कंपनी के भागलपुर के रीजनल मैनेजर दीपक कुमार सिंह ने जानकारी दी कि कंपनी पिछले 3-4 वर्षों से उक्त बीज प्रयोग के तौर पर लगा रही है, जिसे 5G मक्का के नाम से जाना जाता है, जिसके बेहतर परिणाम को देख किसानों के बीच सकारात्मक संदेश गया है। आने वाले दिनों में कंपनी बृहद पैमाने पर किसानों को बीज उपलब्ध कराएगी। 5G कह करके आप मक्का बेच रहे हैं, क्या है ये 5G मक्का और किस तरह किसानों को इससे फायदा मिल रहा है? 5G में 5G को जोड़ा गया है। एक हो गया आपका फर्स्ट G का मतलब जर्मिनेशन, जो इसका जर्मिनेशन है बहुत जल्दी होता है। दूसरा G का मतलब है आपका ग्रोथ। इसका जो ग्रोथ है वो भी बहुत ही संतुलित रूप से होता है। बड़ा छोटा गाछ का संख्या इसमें नहीं होता है, एक समान पौधा होता है। तीसरा है G का मतलब ग्रेन। ग्रेन का मतलब हुआ आपका जो कि दाना। तो दाना का वजन जो होता है अन्य मक्का के बनिस्पत इसमें ज्यादा वजन होता है। चौथा आपका हो गया ग्रोस वेट। इसका जो है बहुत सारे ऐसे कंपनी है जिनका कि मक्का का वजन 60 से 65 केजी 70 केजी पुरते पुरते दम टूट जाता है, लेकिन इसमें 72 से 75 केजी तक एवरेज में वेट आता है एक बोरी का। और 5वां G का मतलब है गोल्ड लक्ष्मी, धन लक्ष्मी आपके घर में ज्यादा से ज्यादा आता है। तो किसानों को लगाने से क्या फायदे हैं इससे? किसान को लगाने से संतुलित वजन मिलता है, तो ज्यादा से ज्यादा मुनाफा होता है। तो आज हमारा आने का जो मकसद है, हमारा यहाँ पे धान लगा है, तो आज हम यहाँ पे आए हैं लक्ष्मी सीड की तरफ से, जिसका कंपनी का नाम है यागंती सीड प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद की एक कंपनी है। तो आज हमने यहाँ पे धान का खेत प्रदर्शन किया है। इस खेत प्रदर्शन के अंदर हमने एक धान लगाया अजूबा 9 के नाम से। तो अभी सारे किसानों ने यहाँ पे देखा है। धान की खासियत क्या, इसका दाना मोटे में है और जो ये धान 110 से 115 दिन लेती है पकने के अंदर। और इस धान के अंदर अगर आप ध्यान से देखते हैं तो कोई बीमारी भी अपने को नजर नहीं आ रही है, कोई बीमारी नहीं है, कोई कीड़ा नहीं है और 110 से 115 दिन के अंदर बहुत बढ़िया समय के अंदर पकती है। तो इससे क्या है, किसान आने वाली जो फसल है आज की तारीख में, जैसे मक्का की फसल है, बहुत इंपॉर्टेंट फसल अपने लिए, मक्का की फसल लगा सकता है। बाद के अंदर अगर किसी ने आलू लगाना है तो आलू भी इस क्षेत्र में लगता है, तो उसके लिए बहुत फिट बैठती है ये। और इसका जैसे भी किसानों ने बताया कि बहुत ही अच्छा जो उत्पादन है, बावजूद मौसम खराब था, बारिश था, दूसरा भी बरसात पहले लेट भी हुआ, उसके बावजूद बहुत बढ़िया ये फसल निकल के आई है। तो ये लक्ष्मी सीड का एक धान है अजूबा 9 के नाम से, जो कि आने वाले साल के अंदर किसान इसको लगा सकते हैं। इसी के साथ में हमारा ऐसे ही जो दूसरी हमारी जो फसल है अभी मक्के के अंदर भी हमने एक नया बीज दिया है इस साल में, लक्ष्मी 18 के नाम से। इसकी खासियत है कि अभी काफी सारा बिहार में समस्या ना, मुंह खुला हो जाता है भुट्टे का, तो वो एक अच्छा बीज है जिसका एक बाद तक भी मुंह नहीं खुलता है। प्लस जो कि बीमारी आजकल जो आने लगी हैं वो बीमारियां उसके अंदर नहीं है, जैसे उखेड़ा रोग आ जाता, पूरा पौधा गल जाता, वो उसके अंदर नहीं है। तो एकदम से नया बीज आया है और वो किसानों को इस साल हम देंगे, तो उससे भी मतलब काफी अच्छा बेनिफिट किसानों को मिलेगा। कटिहार और सीमांचल क्षेत्रों में अवैध बीज का धड़ल्ले से बिक्री की जाती है, तो इसके लिए कंपनी क्या कर रही है? देखो, हमारा ये है कि जो भी हमारे बीज हैं, हमारे बीज एक लाइसेंस शुदा बीज हैं। लक्ष्मी का जैसे 18 बीज हमने बताया, हमने 3 साल इसका बिहार यूनिवर्सिटी के अंदर टेस्ट करवा के 3 साल यहाँ के जमीन, वायु, पूरा अलग अलग जगह पे, जैसे सबौर में टेस्ट करते हैं, इस्माइलपुर में टेस्ट करते हैं, पूरा जगह पे टेस्ट करने के बाद ही वो परमिशन देते हैं। तो जो भी हमारे मक्के का बीज है 9455 है या 18 है, वो लाइसेंस के अंदर है, डिपार्टमेंट ने अनुमोदित किए हैं
हम अपने के ऊपर फोकस कर सकते हैं कि हम हमारे जो बीज है लाइसेंस शुदा बीज हैं जो कि यहाँ की मिट्टी के हिसाब से जो जलवायु के हिसाब से टेस्ट करके दिए हैं, तो वही आप हम सिफारिश करते हैं किसान से वैसे बीजों का प्रयोग करें अपने खेत में।